दे रहा है। हालांकि आप पुलिस छानबीन की बात जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और एसपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। आजम खान बैठक से नदारद हैं। अब्दुल्ला आजम भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। शिवपाल यादव भी अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। तो इस वक्त एसपी की बैठक चल रही है, लेकिन एसपी की बैठक में जो बड़े नाम इस वक्त कहे जा सकते हैं शिवपाल और आजम, खासतौर पर आजम खां कहा जा रहा था कि हो सकता है जेल से बाहर आने के बाद आज बैठक में शामिल हो विधानमंडल दल की एसपी के, लेकिन आज वो अपनी तबीयत का हवाला देकर नहीं पहुंचे हैं। अब्दुल्ला आजम भी नहीं पहुंचे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, अब क्या मीटिंग की शुरुआत हो गई है? कौन कौन पहुंचा है इस बैठक में? जी हाँ, बिल्कुल बैठक की शुरुआत हो गई है और बैठक लगातार अंदर चल रही है। आप साफ तौर से देखें तो अब गेट लगभग बंद हो चुका है क्योंकि विधायकों के आने का सिलसिला खत्म हो गया है। जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि टेक्निकल तौर से हालांकि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो उनकी आमद की उम्मीद की जा रही थी, वो नहीं मौजूद हैं फिलहाल। आजम खान भी मौजूद नहीं है, साथ ही अब्दुल्ला आजम भी मौजूद फिलहाल नहीं है। बाकी जो है जितने MLCs हैं समाजवादी पार्टी के, साथ में जितने विधायक हैं वो सारे के सारे अंदर हैं। अध्यक्षता पूरी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वो सर्वदलीय बैठक में नहीं गए थे, उनकी जगह पर इंजी सरोज गए थे बैठक में। जो है रविदास मल्होत्रा मेरे साथ हैं। रविदास जी, क्या बैठक में आप शामिल होने जा रहे हैं? आजम साहब तो आए नहीं, ना अब्दुल्ला आजम आए हैं। आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों लोग कल विधानसभा सत्र में आएंगे और आजम खान साहब अखिलेश यादव जी के बगल में बाएं तरफ। आपको कैसे पता बाएं तरफ बैठेंगे? हमको मालूम है, तय हुआ है ना कि आजम खान साहब दाएं तरफ हम बैठे हैं तो बाएं तरफ वो बैठेंगे। अखिलेश जी के दाएं तरफ हम बैठे हैं, बाएं तरफ वो बैठेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो शपथ भी तो नहीं लिया है रविदास जी। कल उनकी पहले शपथ ग्रहण होगी और शपथ ग्रहण करने के बाद वो विधानसभा के सत्र में आएंगे और विधानसभा के सत्र में आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम करेंगे। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। आप बता रहे हैं बीजेपी के लोग बहुत मतभेद है समाजवादी पार्टी में। सारा मतभेद भाजपा के अंदर है। भाजपा में 2 डिप्टी सीएम हैं, एक डिप्टी सीएम हार गया, एक डिप्टी सीएम भाग गया। तो ऐसे 2 डिप्टी सीएम हैं। सुरेश खन्ना 9 बार के विधायक हैं, वो मंत्री हैं, और 2 बार का जो बीएसपी से आया वो डिप्टी सीएम हो गया। जिसके चुनाव लड़ने की मेरे खिलाफ हिम्मत नहीं हुई, विधायक होते मंत्री होते हुए जो 5 साल मंत्री रहा, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, वो आज प्रदेश का डिप्टी सीएम है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत विद्रोह है। 10 बार के MLA जो है वो मंत्री नहीं है, 9 बार के MLA मंत्री हैं और 2 बार का MLA डिप्टी सीएम हो गया है। ये रविदास मल्होत्रा है जो कि समाजवादी पार्टी में लखनऊ मध्य से विधायक है। इनका दावा है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम कल सदन का हिस्सा बनेंगे। अभी कुछ विधायक और लगातार आ रहे हैं। फरीद महफूज किदवई भी साहब से दिखाई दे रहे हैं। अलाउद्दीन, रविदास मल्होत्रा ने जिस तरह से एक तरह से साफ करने की कोशिश की कि किसी तरह की कोई तल्खी नहीं है, कल आजम खान पहुंचने वाले हैं, जिस तरह से अब शुरुआत होगी विधानसभा सत्र की, और दाएं बाएं सभी कुछ उन्होंने बता दिया है। और इनके तेवर देखकर लगता है कि जब सदन शुरू होगा तो किस तरह से सरकार को भी घेरने की कोशिश होगी और साथ ही ये बताने की कोशिश होगी कि एसपी एकजुट है, उसमें किसी तरह की दो फाड़ नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जब ये सवाल मैंने किया कि आखिर तमाम जगह हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि दाएं साइड में अखिलेश जी के मैं बैठ रहा हूं, बाएं साइड में आजम खान की सीट अलॉट है। उन्होंने साफ किया कि सीटें अलॉट हो गई हैं और खासतौर से सदन को 90 दिन चलाने की मांग समाजवादी पार्टी करेगी। उन्होंने एजेंडा भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी की आखिर बैठक के अंदर जो एजेंडे हैं, सदन कम चलने का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है, सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि सदन के समय को बढ़ाया जाए। और बिला शक शुबा अगर आप देखेंगे तो 125 गठबंधन के विधायक हैं, पहले की तुलना में विधायक जरूर ज्यादा है, करीब 2.5 गुना ज्यादा है। तो जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि सदन में कल की जो कार्रवाई होगी वो सरकार के खिलाफ विपक्ष ज्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ने की पोजीशन में रहेगा। हालांकि कल का सदन में सबसे पहले अभिभाषण होगा राज्यपाल महोदया का, उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन बिल्ला शक शुबा जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, तो सदन में कल से विपक्ष की तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश होगी कि वो सरकार को घेरे और सरकार की कोशिश होगी कि सदन को स्मूथली चलाया जाए। ठीक है अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। और आजम खां को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा है, जरा सुनते हैं उनको।
अब ठीक है, ये तो अब आज़म साहब से मेरी तो मुलाकात हुई नहीं। अब आज़म खान आए हैं, खुशी की बात है, बाहर आए हैं और अल्लाह उन्हें बहरहाल ताकत दे। हम तो यही कह सकते हैं। बहरहाल हम तो समाजवादी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी पे आरोप ये भी लगा कि आजम साहब की इतनी मदद होनी चाहिए थी, उतनी मदद नहीं की गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन ये बात नहीं है कि साहब वो जो मदद कर सकते थे उन्होंने की है मदद। कुछ नाराजगी की खबरें आई कि नाराज हैं आजम खान अब साहब। ये मैं नहीं कह सकता, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। और अब बात ज्ञान वापी की करें तो ज्ञान वापी